नमस्कार आप सभी को। इतना सुंदर टॉपिक अरावली की चोटियां, लेकिन कहने में सुंदर लगता है, जब याद करते हैं तो पता ही नहीं चलता किसके बाद कौन सी ऊंचाई पूछ ले तो गड़बड़, नाम पूछ ले तो गड़बड़। तो ऐसे तो ध्यान रहता है गुरु शिखर सिरोही में है। चलो कुछ चुनिंदा चोटियों की ऊंचाई भी हमको याद रह सकती है, लेकिन बीच में अभी 2022, 23, 24 वाले एग्जाम में जो अपन देख रहे हैं, नाम पूछ लेते हैं, बहुत अटपटे नाम भी, कि जैसे इसराना भाकर पूछ लिया तो आपको ये तो थोड़ा याद करने में तकलीफ होगी कि जालोर में है, लेकिन कितनी ऊंचाई है, कहाँ कौन सी चोटी स्थित है। आज आपका इस क्लास में सारा टेंशन खत्म होने वाला। तैयार हो आप सभी? तो आप देखिए, अरावली की चोटियां सबसे पहले लिखेंगे। 50 के लगभग चोटियां अपन 5 मिनट में मुट्ठी में कैसे ले सकते हैं। वास्तव में आप इस क्लास में देखेंगे, ये जादुई क्लास है, क्योंकि भूगोल की मावट है ना। मावट हमेशा फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। तो मैं पहले शांति से लिखूंगी, मेरे को इसमें लिखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी पसंद नहीं है। अरावली की चोटियां, गारंटी है इस बात की कि अरावली की चोटियों के इस टॉपिक में से 100% एक सवाल आएगा ही आएगा। एक क्यों, कभी कभी तो वो 3-3, 4-4 दे देते हैं तो बहुत सारे आते हैं ना। तो अरावली की चोटियों को आज अपन पहले 50 के लगभग जैसे ही करेंगे ना, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं गुरु शिखर। आपको सिर्फ है ना, आप मिला के देखिएगा, खाली नाम याद करने, मैं ऊंचाई के अनुसार ही ले रही हूँ कि गुरु शिखर यदि आपने कहाँ लिखा है, भाई सिरोही में लिखा है, कितनी ऊंचाई आपको पता है कि 1722 आएगा तो टिक करना है, 1727 आएगा तो टिक करना है। तो यहाँ जैसे अपन सिरोही लिख देते हैं, ठीक है, सिरोही। और 1722 क्यों और 27 क्यों, ये भी आपको पता है कि 5 फीट ऊपर, मीटर ऊपर क्या है, गुरु दत्तात्रेय का जो शिखर वाला मंदिर है उसको ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाते हैं। बाकी अगर ऐसे देखें गुरु शिखर तो क्या कितना हो जाता है, 1722, इसलिए 2 लिख रहे हैं अपन, ठीक है, 22 या 27, है ना। मीटर में चलेगी ये सब, भूल के भी मेरे भाई किलोमीटर में मत लिख देना। गुरु शिखर के बाद अपन चलते हैं शेर पर। शेर भी कहाँ है, तो यहाँ पे आप सिरोही करेंगे। और ये वैसे राजस्थान का शेर अपना महाराणा प्रताप, क्या उनसे संबंधित 1597 कोई तारीख है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और ये आप उस रीति से याद कर लें। पर ये याद करने के एक लिमिटेड सोर्स होते हैं कि एक याद हो जाता है फिर दूसरे की याद नहीं रहती। आज अपन ये सब लफड़ा खत्म करने वाले हैं। दिलवाड़ा या देलवाड़ा जिसको अपन बोलते हैं, ये भी सिरोही में है। अब ये 17, 15 ऐसी आई तो ये किस पे जाएगी, तो ये आप बहुत सुंदर इसकी वो है कि 17, 15, 14 पे आ जाओ। फिर इधर कितनी है, तो इधर भी आप ऐसे ही याद कर लो। मैंने तो इनको आंखों से याद किया है। याद कम, आंखों से मतलब देखने से ज्यादा याद होता है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा, ये तो आप सबको वैसे ही मुखाग्र याद है, लेकिन फिर भी जरगा आप करोगे, कहाँ करोगे, जरगा कहाँ है, उदयपुर करोगे। और इसकी ऊंचाई 1400 के लगभग ही रहेगी, पर 31 कर लेंगे अपन, है ना। ये मीटर चलने दीजिए। फिर आगे चलते हैं, अचलगढ़ पे चलते हैं। अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है, तो आप कहोगे सिरोही में है। और सिरोही में है तो इसकी कितनी है, अब ये घटते क्रम में आएगी भाई। इसकी अचलगढ़ की कितनी, 1380 करेंगे अपन, तो 1380 मीटर ये कर देंगे, है ना। मीटर मीटर सब पे मैं ऐसे ही एक मार्क चलने देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मीटर में है, ठीक। इसके बाद में अपन करेंगे आबू को। आबू सिरोही में है और वो कितनी आएगी, आबू का तो आपको याद है वैसे भी, आबू सिरोही, और आप 1295 करेंगे। लो, एक तो ये रहने दो आप। ये थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा हो तो मैं वापस मिटा के इसको कर लेती हूँ। अरावली की चोटियां, बहुत सुंदर। ये टॉपिक बहुत दुख देता है, क्योंकि परीक्षा में सवाल तो है 100% आते हैं, और हमारे जाने अनजाने में गलत भी बहुत सारे हो जाते हैं। पर आज की क्लास के बाद
गारंटी से मैं कह रही हूँ, जिसने सिंसियरली इस क्लास को देखा और एक दो बार मन में चिंतन मनन किया, तो ये आपकी बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। ये सिर्फ मैं अलग अलग स्लाइड पे जब लूँगी, अलग चेंज करूँगी अभी बोर्ड, तो उसका मतलब भी फिर कुछ अलग है। तो आप ध्यान रखिए, ये 6 हैं, अभी 50 के लगभग हम करने वाले हैं। पहले आपको ऊंचाई बिल्कुल ध्यान में नहीं रखनी, बस नाम याद रखना। हाँ, जगह कहाँ है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे सबसे पहले नाम अपन लिख लेते हैं, कौन सा है, तो कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ आपको पता है, इसके लिए तो कहा जाता है ऊंचाई पर स्थित है। राजसमंद में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना। लिखूंगी तो मैं पूरा ही, आप भी मेरे संग संग लिख लीजिए। 12 दूनी 24 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद अपन चलेंगे धोनिया। धोनिया उदयपुर पे, उदयपुर। धोनिया उदयपुर कितनी है, तो ये 1224 है ना, वैसे ही ये घट के आ जाएगी 1183, ये लो। फिर धोनिया के बाद में क्या है, जयराज है। जयराज कहाँ आ जाएगी भाई, आपको पता है सिरोही के अंदर ही आएगी जयराज। मेरे साथ साथ आप इसको ऐसे अगर अपने घर पे लिख भी लेंगे अलग अलग और रखेंगे, और ट्रिक को जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ट्रिक नहीं होती, मेरे तो ट्रिक ही होता है, पर डेली देखेंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए, ये अंदाजन कितनी होगी, तो ये इतनी तो लगभग होगी। जयराज हो गया, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज। अब इसको याद कैसे करेंगे, कुंभलगढ़ याद रह जाएगी, धोनिया, जयराज। फिर रघुनाथगढ़ आता है, तो रघुनाथगढ़ तो क्या है, उत्तरी अरावली की हाईएस्ट पीक है, तो आपको वैसे ही पता है। सीकर करेंगे, और आपको पता है कि 1055 है, तो ये तो वैसे भी अक्सर पूछा ही जाता है ना। और फिर रघुनाथगढ़ के बाद क्या आता है, तो मालखेत करेंगे अपन। मालखेत की पहाड़ियाँ, आपने खूब नाम सुना हुआ है कि इस अरावली की पहाड़ियों को अपन बोलते हैं मालखेत की पहाड़ियाँ, ये भी सीकर में आएगा। लेकिन मालखेत रघुनाथ जी की कृपा के लगभग बराबर ही हैं। फिर इसके बाद एक नाम आपने सुना है कि लोहारगल, नाम सुना है, लोहारगल चोटी। कहाँ है लोहारगल, ये 24 कोसी परिक्रमा, आपको पता है कि लोहारगल झुंझुनू में आता है। मैं आपको यहाँ ज़्यादा तकलीफ ही नहीं दूंगी याद कराने के मामले में कि ये कितने मीटर आपको याद नहीं रहे, तो ये तीनों ही शेखावाटी की लगभग आप बराबर कर दो, इतनी है, पर ये एक दूसरे के बाद आएगी। ये वाली स्लाइड आपको अलग याद करनी। क्लियर हो गई बात, ये अलग आएगा। फिर अब इसके बाद में जैसे अपन लेंगे 5-6 स्लाइड बनेगी, और 6-7 में आपकी 50 के लगभग क्या हो जाएगी, चोटियाँ क्लियर हो जाएगी। अब अपन लेते हैं अगली, जिसमें भले एक से ही ले लेते हैं, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, आप अपने राज्य में ही रहना, ऐसे नहीं बाहर चले जाओ ऋषिकेश कहाँ है। तो ऋषिकेश की कितनी होगी, तो ऋषिकेश है 1017 मीटर। वाइट में रहने देते हैं, कमलनाथ। कमलनाथ, ये नाम खूब सुना हुआ, कमलनाथ अक्सर पूछा जाता है। ऋषिकेश स्थित है, लोकेशन पूछ लेते हैं कहाँ है, तो आपको ये भी याद करना है कि ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है, ऐसे। उदयपुर और 1001, अच्छी चीज है ये कमलनाथ। अब भेजागढ़ नाम आपने सुना हुआ, जैसे भोजगढ़ या भेजागढ़, भोजगढ़ नाम में बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे झुंझुनू है, वैसे ही भेजागढ़ मेरे ट्रिक में आ जाएगा, तो वो आपको याद होना चाहिए, है ना। भेजागढ़, भोजगढ़, है ना, झुंझुनू। अब झुंझुनू ठीक है, लिख दिया, ये हो जाएगा 997 मीटर, घटेगी ना। और
ये माकड़ मगरा आपको पता हो तो अपन मगरा जानते हैं। वैसे मगरा नस्ल भी है किसकी है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालें। अन्यथा आपको पता है कि मगरा किस तरफ है, तो दक्षिणी अरावली में अपन उदयपुर की तरफ देखते हैं, तो ये उदयपुर में ही आएगा। और इस माकड़ मगरा की हो जाएगी 989 मीटर। और फिर आ जाएगा माकड़ मगरा के बाद क्या आएगा, तो सज्जनगढ़। बस इसमें इतना ही रखेंगे। सज्जनगढ़ आपको पता है क्या है सज्जनगढ़? अपन इस सज्जनगढ़ जो दुर्ग है उसे मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं ना उदयपुर में। अब ये कितना आएगा, तो 938 मीटर आ जाएगा। ठीक, आपको कोई इसकी वो, मैं इसमें जगह और है लेकिन इसको ले नहीं रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न है कि जब भी अपन याद करेंगे तो हर एक लाइन के लिए अलग अलग क्या रहेगी, अपनी एक बनाई हुई मेरी कहानी है जो आपको ऐसे याद दिला देगी। तो अब सज्जनगढ़ के बाद अपन आते हैं गोरमजी। गोरमजी या ऑब्लिक में मैं लिख देती हूँ टोटगढ़। अब टोटगढ़ कहाँ है नवीन जिलों में, तो अपन करेंगे ब्यावर। अब आप मुझे बताएं, ब्यावर ये मिड अरावली है, तो मिडल अरावली के अंदर हाईएस्ट पीक 934 की है और ये इसी की है। लेकिन अरावली के सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे अपन, तो यहाँ आपने देखा होगा नाम आता है, जैसे तारागढ़ ऊंची चोटी आती है, लेकिन गोरमजी के बाद कौन सी आएगी, तो अपन उसमें अरावली में नहीं जा रहे हैं कि ये मध्य अरावली की है। अभी इसके बाद कौन सी है, तो खो है, और खो जयपुर। तारागढ़ बाद में आएगी। मैं भूल गई कि अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं। संपूर्ण अरावली की चोटी एक साथ 934 के बाद खो जो जयपुर में है वो कितनी है, तो 900 के बाद 900 ही रहेगी, लेकिन 20 मीटर है। आप भी आंखों से याद करना, मैंने आंखों से किया है। यदि आपको जानना हो कैसे याद करते हैं इनको, तो आंखों से याद करने का मतलब होता है दर्शन करने पड़ते हैं, है ना। डेली सायरा, सायरा कहाँ आती है, तो सायरा का नाम उदयपुर में। कितनी आएगी सायरा, तो 900 आ जाएगी। ये भी आपको याद करना है। अब आपने सायरा के बाद जैसे लीलागढ़ नाम सुना होगा, लीलागढ़ कहाँ आता है, उदयपुर में लीलागढ़ है, तो लीलागढ़, और उसके बाद आएगा अजमेर की सेंटर वाली तारागढ़ की बात है। तारागढ़ कितनी है, उससे थोड़ी ऊपर कौन सी होगी, तो लीलागढ़ होगी उदयपुर में। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में डालते जाएं तारागढ़ की इतनी है ना। तो लीलागढ़ उदयपुर 874। तो निश्चित रूप से तारागढ़ की कितनी आएगी, अजमेर, और कितना करेंगे अपन, तो 870 मीटर। नाम सुना है आपने तारागढ़। फिर आपने तो नाग पहाड़ भी सुना हुआ है ना। तो तारागढ़ के बाद अपन करेंगे किस पे, तो आपने नागपानी और नागपानी एक ही है। उसके अलावा डोरा पर्वत सुना होगा। डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान की हाईएस्ट पीक अपन पढ़ते हैं, और उसकी राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से संबंधित कोई हाइट आएगी। अगर आप अभी रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन लगातार चलने दीजिए। डोरा पर्वत आएगा कहाँ, जालोर में। डोरा पर्वत जालोर 869 ये। अब नागपानी कहाँ आएगा, तो नागपणी या नागपाणी उदयपुर के अंदर आएगा। नागपाणी उदयपुर, याद रखिएगा उदयपुर। और कितना हो जाएगा, तो इस डोरा से कम कर लेंगे मीटर। एक तो अपन ये बनाएंगे स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलेंगे। तो आपने नाम सुना है गोगुंदा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो गोगुंदा उदयपुर करेंगे अपन।
गोगुंदा, और ये उदयपुर कर देंगे, और यहाँ अपन 840 कर देंगे। किसने किसको गोगुंदा का युद्ध कहा, ऐसी चीजें जहां से आपको गोगुंदा नाम से रिकॉल हो रही हो वो चीजें आप जरूर कमेंट करते रहें। गोगुंदा के बाद बहुत सुंदर नाम है वापस जालोर में, इसराना भाकर। नाम सुना होगा आपने इसराना भाकर? नहीं तो अब सुन लीजिए, इसराना भाकर। ये नाम आपको याद होने चाहिए ताकि जब अपन 5 मिनट में याद करने की बारी आए तो एकदम याद हो जाए। इसराना भाकर आप कर देंगे। इसराना गोगुंदा, इसराना भाकर जालोर में है, वहीं गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। अब जो अपन गोरमजी, तारागढ़ और करके आया, उसके बाद में आपने नाग पहाड़ जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है देखा होगा आपने, तो नाग पहाड़ अब आएगा अजमेर। अब नाग पहाड़ अजमेर आएगा और 839 पे आपका क्या खत्म हो रहा है? तो आपने इसराना भाकर देखा, तो ये कितना होगा? ये इसके लगभग ही होगा, लगभग 795 मीटर। अब नाग पहाड़ के बाद बहुत सुंदर नाम गोगुंदा, इसराना भाकर, नाग पहाड़ याद रखिएगा। एक और नाम जो आ रहा है वो आपको जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबको पहले से ही पता है, भैराच और अपन अलवर करते हैं। ये अलवर, ये इससे कम आएगी तो इतनी कर देते हैं। भैराज के बाद नाम और सुना हो आपने, बरवाड़ा नाम सुना हो। बरवाड़ा नहीं कह रही हूँ, बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर में है, बरवाड़ा जयपुर के अंदर की बात है। बरवाड़ा जयपुर, बरवाड़ा जयपुर। और इसकी तो बहुत संख्या इतनी अच्छी है, आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये किसी के लिए पवित्र संख्या है? बरवाड़ा, बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा अलग है। अब नाम आता है बबाई, जो झुंझुनू में पड़ता है। बबाई नाम भी आपने अपन जब लोहे की साइट्स पढ़ते हैं तो वहाँ बबाई नाम आता ही है। तो बबाई के अंदर चलते, बबाई झुंझुनू, और कितनी करें तो 780 कर लेते हैं। ये कुछ नाम यहाँ आएंगे जो अरावली की चोटियाँ है। अब इसके बाद बिलाली नाम बहुत फेमस है। बिलाली जो पहले अपन कहाँ पढ़ते थे, तो बिलाली जयपुर के अंदर पढ़ते थे, लेकिन ये अब चला जाएगा क्योंकि कोटपुतली था, तो अब जिला बना है कोटपुतली बहरोड। तो बिलाली आएगा कोटपुतली बहरोड, इसी के साथ रखेंगे बिलाली। मैं इन सबको अभी 2 ही मिनट में, कोटपुतली बहरोड आपका नया जिला, और इसके लिए 7775 मीटर कर लो। तो थोड़ा ऊपर कर लेते, छोटा कर लेते हैं, ये अपन को याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो चलिए कमेंट सेक्शन में डालो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ आपने सुनी हैं, तो मनोहरपुरा कहाँ आएगा और कौन सी नदी का उद्गम यहाँ से होता है? तो ये वही तो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से नदियाँ निकलती, तो मनोहरपुरा जयपुर के अंदर है। और ये 747 मीटर। आने वाले हैं अपन अपने गंतव्य स्थल पर कि मनोहरपुरा की पहाड़ियों से नदी निकलती कौन सी, आप कमेंट करते जाएं। फिर एक अभी हाल ही में एक परीक्षा में सवाल पूछा है 2023 के आसपास कि घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है। घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपने झुंझुनू में नाम सुना होगा, घोसी, झुंझुनू 740 मीटर के आसपास। और ये परीक्षा में अभी लेटेस्ट ही पूछा हुआ है। ऐसे सवाल आ जाए और याद हो और हम फटाफट उसके आंसर दे दें
तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगेगा। अभी बस थोड़ी सी और है। गोसी के बाद में फिर भाकर। आपने पढ़ा अरावली में तीव्र ढलान वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है उसे अपन भाकर नाम से जानते हैं। उनके आगे ये नाम जुड़े हुए हैं, जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, ऐसे नाम है। तो ये भाकर भाकर सब इधर पश्चिम की तरफ ही आएगा, है ना। तो रोजा भाकर जालोर में आएगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ, रोजा भाकर जालोर। और ये इससे कम आएगी तो अपन कितनी करें, 734 मीटर के आसपास रोजा भाकर। इसके बाद में आपने देखा हो तो बैराठ नाम सुना है। बैराठ भी किसके अंदर आ गया, आप कोटपुतली बैरोड के अंदर। और बैराठ की तो मैं नहीं बताऊं हाइट, आप लोग डालिए बैराठ कितनी हो सकती है। कोटपुतली बहरोड, ये इसका जिला, नाम बड़ा है लेकिन फिर भी इतनी। बहरोड, कोटपुतली बहरोड में क्या है, बैराठ। और बैराठ क्या है, सिविलाइजेशन, सभ्यता भी है। कर लेंगे अपन याद। इसके बाद में और देखते हैं, इसी में लिखना पड़ेगा अपन को, है ना। क्या, बैराठ की पहाड़ियां जैसे ही सुना वैसे ही आपने बिचून नाम सुना होगा। बिचून, और बिचून कहाँ आता है, जयपुर के अंदर। बिचून, बिलाली कहाँ है वो याद रखिएगा। बिचून कहाँ है, जयपुर, है ना। बिचून जयपुर। इसकी अब बिल्कुल कम हो जाएगी, 656 के आसपास ही रह जाएगी। ऐसे ही आपने सिरावास नाम और सुना होगा, ये तो फेमस है। सिरावास कहाँ आता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि अलवर में है सिरावास। और अलवर में है सिरावास, इससे कम आ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है याद करने की, तो कि आप थोड़ा सा अगर बुद्धि के साथ में याद करेंगे तो आपकी चीज़ें गलत नहीं होगी, है ना। अब है भानगढ़ कहाँ है, तो अलवर में आपने सुना है भानगढ़, अलवर। और ये 649 मीटर के आसपास कर देंगे। थोड़ा अब अलग लेंगे, है ना। भानगढ़ के बाद आपने नाम सुना हो तो जयगढ़। कैसे नहीं सुना है, जयगढ़ नाम नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, जयपुर के अंदर है। और जयगढ़, नारगढ़, आमेर, ये अपन जो दुर्ग पढ़ते हैं इसकी औसत तो एवरेज ऊंचाई अगर आप देखोगे तो भी पता चलेगा। तो जयगढ़ कितने पे है, तो ये है 648 मीटर के आसपास जयगढ़। जयगढ़ आपको याद रहा तो जयगढ़ के बाद में नाहरगढ़ भी कर लीजिए। नाहरगढ़ भी जयपुर में आएगा। नाहरगढ़ जयपुर, और ये इससे कम आ जाएगा, लगभग लगभग इतना। जयगढ़ नाहरगढ़ के बाद अलवर में ही आपने एक नाम और सुंदर सुना होगा। और नाहरगढ़ के बाद बालागढ़। तो बालागढ़, बाला दुर्ग तो सुना ही है, बालागढ़। और बालागढ़ कहाँ आता है, तो अलवर में आता है। बस ये होने वाली है 50 के आसपास। और अब भी हम इसको तुरंत याद करेंगे कि ये कितनी है। और कुछ नहीं तो आप ऐसे भी घटा के भी लिखते जाएंगे, एक आधा ऊपर नीचे होगा पर आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब भाकर जैसे अपनों ने इसराना भाकर, रोजा भाकर करा, ऐसे जारोला नाम अभी लेटेस्ट परीक्षा में 24 में ही पूछा हुआ सवाल है। जारोला पहाड़ी कहाँ स्थित है, जारोला भाकर जालोर में है। जारोला ही नाम पूछा हुआ, आगे मैं भाकर लगाऊंगी, भाकर पहाड़ी है ना, तो जालोर में है। और ये अभी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, जालोर। 588 मीटर। ये भाकर पहाड़ियां हो गई, बाकी नाम है ना। फिर हर्षनाथ या हर्ष पर्वत। तो यहाँ पर्वत की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि हर्ष पर्वत ही है सीकर। और सीकर के अंदर हर्ष पर्वत से किसकी, कौन सी लोक देवी की कथा जुड़ी हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, तो ये बिल्कुल कम आ जाएगा। ठीक, अपन इसी में ले लेंगे। जब हर्ष पर्वत आ गया तो हर्ष पर्वत के बाद सीकर में आया, कमेंट सेक्शन में डालना ये कौन सी लोक देवी से संबंधित है। तो कोटड़ा,
जो अभी 2024 में ये भी पूछा हुआ कोटड़ा, तो ये सुमेलित करना था किसकी बात कौन सी है, तो कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। और कोटड़ा आप मुझे बताएं कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। कोटड़ा और झाडोल तहसीलें क्या यहाँ का प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट करते रहो। ये 450 ही है कोटड़ा, है ना। दमदम चोटी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, ये भी आप मुझे कमेंट करें। दमदम चोटी कहाँ है, ये तो मैं लिखाऊंगी, ये भी भरतपुर में है। ये बिल्कुल अब हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, बहुत कम हो गई हाइट, है ना। बाकी नेछवा जो अपनों ने पढ़ा है सीकर के अंदर, वो और देख लो नेछवा। बस अब इनसे बाहर एक भी नहीं आएगी, और आएगी तो इनसे बाहर नहीं जाएगी। करें 360 कर लो। अब अपन चलते हैं एक एक पे, देखना कैसे चलेंगे, है ना। आप गिनना, एक चलेगी, 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्लाइड में अपना पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे, मैं लिखती चलूंगी साथ साथ में अभी। तो आप पहले तो अरावली की चोटियों को ऐसे ध्यान में रखिए कि हम लोग अरावली की तरफ जा रहे हैं, और अरावली जैसे ही आप घूमने गए ना, तो वहाँ से वीडियो तो बनाओ, कहो ज़्यादा से ज़्यादा कि भूगोल की मावट हम डॉक्टर के राठौड़ से पढ़ते हैं, प्रज्ञान आरएस अकेडमी से। तो वो बहुत अच्छी है वो भूगोल की मावट, जो हमें समझने में, याद करने में मदद करती है। ऐसे आप बातचीत कर रहे हो ना, हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाइए और अपने दोस्तों को और वहाँ बुलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप अभी चैनल पे बुला रहे हैं, शेयर करेंगे ऐसे ही। तो क्या कहेंगे, गुरु मेरा शेर है, बोलिए सब लोग, गुरु मेरा शेर है, दिलवाला है। मैं यहाँ ट्रिक इसके पीछे ही लिख देती हूँ, गुरु मेरा शेर नहीं शेर है, दिल वाला है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू, जरा चल तो सही बाबू। अब इसमें से बहुत सारा कटेगा, याद रह जाएगा, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, याद रह जाएगा। लेकिन कैसे रहेगा अभी देखते हैं। गुरु मेरा शेर है, गुरु शिखर, यहाँ पे शेर हो जाएगी। ये दिल वाला है, दिल वाड़ा है, ये जरगा है, और ये अचलगढ़ है, अचलगढ़, और ये आबू है। कितना सिंपल। अरावली की चोटी पर आप पहुंच गए, 6 आपको याद हो चुकी है। आप पहुंच के क्या कह रहे हैं कि अरे अरे दूसरे दोस्तों को बुला रहे हैं, गुरु मेरा शेर है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू। तो गुरु, शेर, दिल वाला, अचल, चल से अचल, जरा चल तो, जरा करा ना आपने जरगा, जरा चल तो सही बाबू, जरा जरगा, चल अचल, अचलगढ़, और फिर क्या आ जाएगा बाबू। तो यहाँ पे मैं अपने जयपुर के लैंग्वेज में, जयपुर से पढ़ा रही हूँ, तो बोलूँगी सही 6, बोलो सही 6, तो 6 हो गई है। गुरु शिखर, शेर, फिर आप दिलवाड़ा करेंगे, जरगा करेंगे, अचलगढ़ करेंगे और आबू करेंगे। अब इनकी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं कि 1295 पे आबू आता है, गुरु शिखर वहाँ पे 1722 और 27 करते हैं, भूल जाओ, सीरियल से लिख लेना आप तो, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप उनको बुला रहे हो ना, तो इन अरावली की चोटियों में स्थापत्य कला का जनक कौन, महाराणा कुंभा। कुंभा की बात भी अपने दोस्तों से सुनाओ कि हमको मैम ने पढ़ाया था, महाराणा कुंभा। और वो कुंभा धन्य हो, धन्य हो, उसकी जय है, जय हो रही है ना, उसकी जय हो, वो धन्य हो, उसकी जय हो। 84 में से 32 दुर्ग उसने कराए हैं, हाँ कि ना। वो रघुवंशी है, उसे तो माला पहनाओ, माला, इस बात के लिए। सूर्यवंशी मत, ऐसे मत बोल देना कि वंशी क्यों बोल रहे हैं आप। तो इतना सा करो,
अरे गुरु मेरा शेर है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू, तुझे पढ़ाया जाएगा कि अरावली की वादियों में जिनने दुर्ग बनाए 84 में से 32 दुर्ग बनाने वाला महाराणा कुंभा, धन्य हो उसकी जय हो। वो रघुवंशी उसको माला पहनाओ, हर व्यक्ति माला। अब देखो कितना सिंपल याद हो जाएगा। तो यहाँ अपन करेंगे कुंभलगढ़, है ना। बहुत आनंद के साथ करो, कुंभलगढ़। ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद आप यहां करेंगे तो क्या आएगा, ये धोनिया। धोनिया ये आ जाएगा अपना जयराज। जयराज ये आ जाएगा रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कर देंगे अपन। ये कौन सा आ जाएगा, तो माला वाला जो है ना, माँ से हो गया आपके, वही आप मालखेत और लोहारगल की बात अपन कर रहे हैं, तो मालखेत यहाँ कर देंगे। सुंदर नाम है ना मालखेत। और यहाँ आते ही अपन कर देंगे ये ला से लोहारगल। सिंपल करो सबसे बात। गुरु मेरा शेर है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू। तो क्या आ जाएगा, गुरु शिखर, शेर, फिर दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, बाबू से आबू। इन अरावली की वादियों में धन्य हो कौन, कुंभा। कुंभा धन्य हो, जय हो उसकी। और वो रघुवंशी उसको माला तो पहनाओ कि इस अरावली की जो वादियां दिखाई दे रही, मैं दिखाऊंगी अभी, उनमें उसने दुर्ग बनवाए। तो कुंभलगढ़ की भी बात अपन करेंगे सेकंड में। पहली बार तो आपने बता दिया, ऐसा कौन बता रहा है आपको, तो आपका गुरु बता रहा है। तो फिर से अगर अपन देखें तो आप अरावली की चोटियां गिनते भी जाएंगे ना, तो वहां 6 करी थी आपने, ये 7 कर ली, ये 8 कर ली, ये 9 कर ली, ये 10 कर ली, ये 11 कर ली, ये 12 कर ली। 12 ऐसे। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, फिर धोनिया, जयराज, रघुनाथगढ़, फिर मालखेत, लोहारगल। एकदम रिदम सेट है ना। ऐसे ही अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसके बाद जो चोटी है लोहारगल के बाद, वो ऋषिकेश आती है। तो अब अपन याद कर लेते हैं। ऋषि ने कमल भेजा मगरा से, माकड़ माँ मगरा से, है ना। किसके लिए, उस सज्जन आदमी के लिए जिसने इस अरावली की पहाड़ियों में इतने सारे दुर्ग बनवाए। सिंपल सा यहाँ याद है अपन को, क्या याद हो जाएगा, तो यहाँ ऋषिकेश हो जाएगा। इससे ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश, ये कमलनाथ। देखो बहुत सिंपल याद होगी कहानी, है ना। ये भोजगढ़ या भेजागढ़ में जो आपसे कह रही हूँ, झुंझुनू में भोजगढ़ है ना, वही। ये माकड़ मगरा उदयपुर करेंगे अपन। माकड़ मगरा, है ना। फिर आप क्या करोगे, सज्जनगढ़, यहां कर दोगे सज्जनगढ़। अब अपन करते हैं यहाँ कितना पहुंचा है ये। तो जैसे अपनों ने 12 किए थे, तो अब 13 से स्टार्ट करेंगे। तो 13 पे आप देखो, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 हम बोलने में सक्षम हो गए। गुरु मेरा शेर है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू। गुरु, शेर, फिर क्या करेंगे, दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, आबू, फिर कुंभा, उसको बोलेंगे तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। धन्य, धोनिया, जय, जयराज कर देंगे। फिर उसके बाद में रघु, रघुनाथगढ़ कर देंगे। माला, मालखेत और लोहारगल कर देंगे। यहाँ तक हमें याद है। उसी में अपन कह रहे माला पहनानी चाहिए ना, हमें तो पहनानी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि ने कमल का फूल भेजा उनके लिए, उस सज्जन आदमी के लिए। तो कहाँ से भेजा, मगरा से, डायरेक्ट मगरे है ना बड़े बड़े, उन मगरे से भेजा। तो ऋषि ने कमल भेजा मगरा से सज्जन आदमी के लिए कि इतना दुख पाके वो चित्रकला का जनक, वो स्थापत्य कला का जनक। तो देखिए
ऋषिकेश, कमलनाथ, भेजागढ़, माकड़ मगरा और सज्जनगढ़ आ जाएगा। लो, बोलते ही बोलते आपको 17 तक याद हो गई। इसमें कुछ करना पड़ा आपको? नहीं, यहाँ तक आपने किया। अब आप ये कहानी जब सुना रहे थे तो बहुत सारा ग्रुप था आपके पास में, अचानक एक आवाज़ आती, 17 के बाद खतरा शुरू हो चुका है, अलर्ट माय डियर। ये सब मैं यूँ ही करते जा रही हूँ, लेकिन ये बीच में पहाड़ियाँ हैं, आप याद रखेंगे तो सब एक साथ ही चलने दो, आप लास्ट में जाके उनको पढ़ लेना। 17 के बाद क्या खतरा है? एकदम आवाज आई, गोरम जी। फिर क्या करेंगे आप? गोरम जी पहले तो खो करेंगे, खो। फिर ये खो जो चोटी है उसके लिए आएगा सायरा, आपने देखा था ऐसे ही। लीलागढ़ आपने देखा था, तारागढ़ आपने देखा था। तो ये छोटे छोटे ही लिखता चलेंगे अपन कि ये याद रहे अपन को कि ये आवाज आएगी बीच में से, आएगी ना? क्या आएगी? ये लो, ये कैसे करोगे? जैसे ही एक आदमी आपको कहानी सुना रहा था, एक स्टूडेंट बीच में ऐसे कि गुरु मेरा शेर है, दिलवाला है, जरा चल तो सही बाबू, वो कुंभलगढ़ धन्य हो, जय हो, रघुकुल का वो जिसे माला पहनाओ। हम तो क्या, ऋषि ने भेजा, क्या भेजा? ऋषि ने कमल भेजा माकड़ मगरा से, किसके लिए? सज्जन आदमी के लिए। ये कहानी सुना रहे थे कि बीच में एक स्टूडेंट भागा भागा आया और उसने कहा, अरे राम जी, ओ राम जी को वहाँ ऊपर चल के आवाज आती, गोराम जी, गोरम जी। खो गई, सायरा खो गई, लीला खो गई, तारा खो गई, दोना खो गई। ठीक है, कौन खो गई? गोरम जी। याद रह जाएगा गोरम जी। गोरम जी खो गई, खो गई, है ना? खो हो गई सायरा, सायरा। लीलागढ़, लीलागढ़। यहां आप बोलेंगे तारागढ़, तारागढ़ बोलेंगे ना, तारागढ़। और फिर यहाँ ये जो दो है इससे करेंगे डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। और ये ना से क्या आ जाएगा? तो आपने अच्छी तरीके से याद किया, ना से क्या आ जाएगा? अभी याद करके आए थे हम, डोरा। तो रा क्या, नाग पहाड़ अलग आएगा और नाग पानी अलग आएगा। तो ये डोरा पर्वत नाग पानी वाला है, आप ये याद रखिएगा, नाग पानी। अब याद रह गया कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, हम जैसे ही सुना रहे थे, धन्य हो, उसकी जय हो, वो रघुकुल का है, उसे माला पहनाओ। हम तो क्या, ऋषि ने, बड़े बड़े ऋषि ने कमल भेजा माकड़ मगरा से, किसके लिए? तो सज्जन आदमी के लिए। इतनी देर में आवाज आई, ओ राम जी, ओ गोराम जी। खो गई कौन? सायरा। कौन? लीला। कौन? तारा। दोनों ही खो गई, दोनों ही खो गई, अपन बोलते हैं ना ऐसे। तो दोना कौन है? वही डोरा पर्वत और नागपानी। याद रहेगा इतनी बात। अब खो गई तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे पहाड़ी से कोई नीचे थोड़ी गिरी, नीचे तो नहीं गिरी ना। फिर अब अपन क्या बोलेंगे, है ना? तो अब देखो आगे अपनी ये चोटी कितने नंबर की होगी? 17 के बाद खतरा हो गया था 18, 19, 20, 21, 22, ये 23 और ये 24। लास्ट में देखना 5 मिनट में आप वैसे इसको कर रहे हो साथ साथ में। तो जब आपको 24 याद हो गई तो मेरे हिसाब से आधा याद हो गया, तो आधा तो अभी हो जाएगा। अपन को याद होगा या नहीं होगा पहले तो बताएं। हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहें कि हम अब इसको याद कर पा रहे हैं। अब हम भेज रहे हैं किसको? अगला देखना, गो, इसराना, मैं छोटा ही लिखूंगी, इसराना। नाग पहाड़, भय, ये भैराच वाला भय है, याद रखिएगा, भय। बर, बाबा, बिला। कैसे याद रहेगा? आपने कहा खो गई, खो, सालिता आ रहा है ना, सालिसा बोलते हैं अपन, अपने साली होती है उसको सालिसा या सालिता। खो गई तो सायरा, लीलागढ़ और आपने क्या किया? तारागढ़, है ना? दोनों ही खो गई। डोरा पर्वत कर दिया, नागपानी कर दिया।
इस बीच में किसी बड़े ने कहा ऐसे कोई खोता नहीं है, इधर उधर पहाड़ियां कितनी हैं, कहीं न कहीं कोई देख रहे होंगे, जाओ तुम लोग इतराओ मत। जाओ तुम लोग इतराओ मत। गो इतराना, इतराना ना, गो इतराना ना, याद करना आप, है ना। गो इतराना इसराना याद रहेगा ना। नाग पहाड़ पे गो कर दो आप तो कि तुम क्या करो, गो करो, जाओ इतराना ना, नाग पहाड़ पे भे। और हमारे राजस्थान में एक बहुत फेवरेट शब्द है मम्मियों का, बड़ा गो, बड़ बाबा बिला, ऐसे याद कर लो। तो गो, अंग्रेजी भी बोलो, थोड़ी थोड़ी बोलते ही हैं। गो इतराना नहीं, नाग पहाड़ पे और जा बड़ बाबा, बड़ बाबा, बर बाबा बिला, याद तो करो, बर बाबा बिला। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये पहाड़ियाँ तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्या होगा और कहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे। तो आपने फिर देखो, आपको कहा कि गो, तो गो शब्द से क्या याद रहा आपको, गोगुंदा याद रह गया, इसराना भाकर याद रहेगा, नाग पहाड़ याद रहेगा, बरवाड़ा याद रहेगा, तो ये गोगुंदा हो जाएगा। फिर से याद करो, गो से गोगुंदा हो जाएगा, इसराना भाकर हो जाएगा, ये इसराना भाकर, ये नाग पहाड़ आपको दिख ही रहा है, गोगुंदा, इसराना भाकर और नाग पहाड़, ऐसे ही लिखूंगी इसको, नाग पहाड़, ये लो, सबको पता है। फिर ये आ जाएगा भेरांच, भेरांच अलवर में है ना, भेरांच, ये बरवाड़ा, बरवाड़ा है कि नहीं, बरवाड़ा। बरवाड़ा के बाद आपने बबई किया होगा, बबई, बबाई, और यहां से क्या किया आपने बबई के बाद, तो बिलाली किया है, ये लो। गो इतराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहाँ गो, नाग पहाड़ पे, बर बाबा बिला, बड़ा गो, ये भाषा है हमारे यहाँ की। अब अपन यहाँ पे देखें तो अपन कितना छोड़ के आए थे पीछे, तो हमको जैसे ही 24 याद हुई थी, तो क्यों नहीं ये 25 होगी, ये 26 होगी, ये 27 होगी, ये 28 होगी, ये 29 होगी, ये 31 होगी, ये 32 होगी। 32 चोटियों के नाम हमें याद हो चुके हैं। चलिए जरा अपने आप को शाबाशी तो दो कि इतने याद कर चुके हैं, तो अब तो क्या बचा है, कर ही लेंगे हम, थोड़ी सी तो बात है। 45 भी याद हो जाए तो क्या। अब देखो, अब बर बाबा बिला कर दिया, बबाई कर दिया, बिलाली कर दी। अब फिर आप इसको फिर से बोलोगे ऐसे, एक वापस से ये कहानी आप सुनिएगा, है ना। अब मना किया, मनो यदि किया ना, मनो, तो घोसा पड़ेगा, घोसा, घोसा पड़ेगा। फिर तू क्या करेगी, रो जा, रोना फिर, और रो करके बैठ जाना, रो जा बैठ, है ना, रो जा बैठ। अब यहीं से कर लो, देखो, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा, घोसी, जो अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया है सवाल, रोजा भाकर, रोजा भाकर, है ना, और बैराट, यहां से अपन कर देंगे बैराट। कितनी अच्छी बात है, याद हो रहा है। फिर अपन ये पिछला किस पे अटके थे, तो 32 पे, लो 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया। 4 और कर लोगे तो भी 50 के नजदीक आ गए, इससे तो ज्यादा ही करेंगे, हाँ कि ना। तो अपन अब कर रहे हैं, देखो फिर से मैं लाइनें याद कराऊंगी आपको। सबसे पहले, गुरु मेरा शेर है, दिलवाला है, जरा चल तो सही बाबू, कुंभा उसकी क्या हो, कुंभा धन्य हो, जय हो, रघुकुल घराने का माला पहनाओ, बड़े बड़े ऋषि ने कमल भेजा मकड़ मगरा से, किसके लिए, सज्जन आदमी के लिए। इतने बीच में आवाज आती, गोरम जी खो गई कौन, सायरा, लीला और तारा, फिर दो नहीं तो नागपानी आ जाएगा और डोरा पर्वत आ जाएगा। फिर अपन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता, कोई खोता है क्या, ऐसे ऐसे कोई नहीं खोता, जाओ देखो, जाओ गो इतराना ना, कहाँ जाना है, तो कहते हैं कि जा रे तू गो इतराना मेरे सामने जा, नाग पहाड़ पे बर बाबा बिलागो, पर ढूंढ के ला, है ना। तो फिर
अब वो ढूंढ के लाने के लिए कहा तो वो अगला कह रहा नहीं नहीं मैं तो इतनी इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जाऊं। तो मना किया ना तो घोसा पड़ेगा, जा रो जा फिर बैठ के, रो जा फिर बैठ के नहीं जावे तो हैं। तो मनो कियो ना तो घोसा पड़ेगा, घोसी पहाड़ी आ जाएगी, रो जा भाकर हो जाएगा, बैठ से बैराट हो जाएगा। माय डियर, इतना समझ में आ गया आपको? इतनी देर में किसी ने कहा किसी को रोने की जरूरत नहीं है, सब अपने तो जो खाना लाए वो सब खाओ, नाचो खुशी से, कोई कहीं नहीं घूमा, आ गए। तो अब देखो आपको मैं बताती हूँ, चून, सिरा, भाना एक शब्द है ना, ज भी एक शब्द है, अक्षर है। वो अपन करेंगे अभी कि ना शब्द आप कर दो। अब कैसे करेंगे इसको वो भी अपन देखते हैं कि कोई कहीं मत जाओ, कोई मत रो, कोई मत बैठो, आप तो सब जो चून लाए थे आप, बिचून, सिरा लाए थे, सिरा खाने का है, जो राजस्थानी भाषा जानते हैं उनको तो तुरंत याद होगा, सिरावास अलवर पढ़ा है ना। भाए ना भाए, भाएगा ना बानगढ़, भाजा ना रे जयगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़। लो कोई कहीं मत जाओ, मैं जो भोजन लाया हूं ना सबको भाएगा ना, तो आप उस खाने को ही बोलो सबको भाजा ना रे भाई, लाया हूं ना भाजा ना। 36 थी, 36 के बाद में ये भी 4 हो गई, देखो 37, 38, 39, 40, 41 हो गई। कोई कहीं पे मत जाओ, जो चून लाए थे, जो सीरा लाए थे, वो सबको भाजा ना रे, कोई नखरा नहीं करे। अपन इसे कहते हैं मेरे को तो ये नहीं भाती, मैं तो बड़ा बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, भाना मतलब अच्छा लगना। आप बोलते हो ऐसा तो कमेंट में डालो। तो भाजा ना रे, ये सब भाग गया सबको, सब मिल भी गए। तो अब अरावली में ऊपर चोटियों पे आए हैं, तो भाई बाजा बजाओ, हर्ष यानी खुशी मनाओ और एकदम दम लगा करके सबको नचवा रे भाई, बाजा हर्ष को दम दम नचवा। बाजा हर्ष को नचवा, सब कुछ ठीक है। तो कैसे आएगा? बालागढ़, ये उससे छोटी, बस इसी में से आएगा माय डियर, आपको कुछ भी ज्यादा तकलीफ नहीं करना। ये क्या था? तो आपने क्या देखा? जारोल भाकर देखा ना, जारोला शब्द आया ना, वैसे ही ये क्या है? तो ये इस हर्ष से कौन सा आएगा? आपको पता आपने क्या पढ़ा था सीकर के अंदर? तो आपने लास्ट में जो देखा था वो हर्षनाथ नहीं याद रख के आप क्या याद रखेंगे? हर्ष पर्वत। ये जारोला अपनों ने करा ही था, हर्ष पर्वत है ना। हर्ष पर्वत के बाद ये और आ रहा है, तो ये कोटड़ा हो गया, कोटड़ा। और ये कोटड़ा के बाद क्या हो गया? तो ये नेछवा हो गया। माय डियर, हम पहुंच चुके हैं लगभग 50 चोटियों पर। इसके अलावा आपको वो वहाँ पे था ना 42, 43, 44, 45 और ये 46, इनको याद कर लीजिए। एक भी चोटी आपसे छुपेगी नहीं, छूटेगी नहीं। इसका मैं आपको क्या करती हूँ, दावा करती हूँ। ये सारा तो आप लिखेंगी, इस सारे सिस्टम को, कहानी को चलने दीजिए। और ये जब चोटियाँ ख़त्म हो जाए तो आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। तो हम अरावली की वादियों में पहुँच चुके हैं, जहाँ हम कहानी सुना रहे हैं कि गुरु मेरा शेर है, दिल वाला है, जरा चल तो सही बाबू, वहाँ चल तो सही बाबू कर देंगे अपन। तो वहाँ तुरंत बोलेंगे, लास्ट में मेरे संग संग बोलेंगे, गुरु शिखर बोलेंगे, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है और आबू है। फिर कुंभा धन्य जय हो, रघुकुल का वो है, उसको माला पहनाओ। तो क्या याद करोगे? कुंभलगढ़ है, धोनिया है, जयराज है, रघुनाथगढ़ है, मालखेत है, लोहारगढ़ है, आराम से कर दोगे। बड़े बड़े ऋषि ने भी उनके लिए क्या भेजा है? तो ऋषि ने कमल भेजा, माकड़ मगरा से सज्जन आदमी के लिए। ऋषि क्या कर लोगे? ऋषिकेश कर दोगे, कमलनाथ कर दोगे, भेजागढ़ भोजगढ़ कर दोगे, माकड़ मगरा कर दोगे, सज्जनगढ़ कर दोगे। फिर इतनी देर में आवाज आई, गोरम जी खो गई, सायरा लीला तारा दोनों ही खो गई। तो डोरा पर्वत नाग पानी आ जाएगा। इतनी देर में हमने ऐसे कहा, जा 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 ढूंढ के ला भाई, गो इतना ना, किस पे जा? नाग पहाड़ पे
पे की जगह भे किया था। तो गो से गोगुंदा हो गया था, इसराना भाकर नाग पहाड़ हो गया, और फिर भैरांच हो गया। बर बाबा बिला किया था, तो बरवाड़ा किया था, बबाई किया था, और बिलाली किया था। मना किया तो घोसा पड़ेगा, तो मनोहरपुरा की पहाड़िया गोसा से गोसी कर दिया, रोजा भाकर कर दिया, बैठ से बैराट कर दिया। फिर किसी ने कहा कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो क्या करो, अब क्या लाए थे, चून सिरा, तो बिचून सिरावास, और भाजा नारे, भानगढ़ जयगढ़ नाहरगढ़ कर दिया। फिर आपने लास्ट वन जो किया वो कितना अच्छा है कि बाजा हर्ष को दम दम नचवा, बाजा बजा हर्ष को दम दम नचवा। तो बाजा से क्या हो गया, बालागढ़ हो गया। फिर आपने जारोला कर दिया, फिर हर्ष पर्वत कर दिया, कोटड़ा कर दिया, दमदम कर दिया, नचवा कर दिया। बोलिए याद हुई कि नहीं? ये 50 चोटियां आपके काबू में, आप हाइट को भूल जाइए। ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। याद रखिए जितनी शेयरिंग होगी आपकी ज्योग्राफी बहुत सरल तरीके से कराने का प्रयास करूंगी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रखे हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।